चाह रहे हैं को अर्जेंट जाम साहब। सर ये पुरानी जो जिनके जवाब आने थे वो मैंने कह दिए, वो आ रहे हैं इसी, वो आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, हमारे कच्चे में कुछ दिन पहले 5 साल का एक बच्चा, उसको लाइव वीडियो पर चलाकर फांसी पर लटका दिया जाता है क्योंकि उसका बाप 50 लाख तावान नहीं दे सकता था। और ये वीडियो 3 दिन से वो डाकू चला रहे थे कि इसका तावान अदा किया जाए, लेकिन ना इस गवर्नमेंट पे ना इस असेंबली पे कोई जूद रेंगी। जी अब जनाब स्पीकर, अब एक बात, सरकारी असले में एक सिंध का एक मुशीर अपनी सरकारी गाड़ी में असला फराम करते हुए कच्चे में पकड़ा जाता है, फिर भी हमारी असेंबली नहीं बोलती, ना हमारी हुकूमत बोलती है। जी मियाँ साहब, ये हमने जो कच्चे वाले मामले पे उस दिन रईस नबील साहब ने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, सईद अकबर खान साहब ने भी, एंड फ्यू अदर रिस्पेक्टेबल मेंबर्स आल्सो स्पोक ऑन दैट। आज जाम साहब का भी कंसर्न है, एक वीडियो वायरल करके जिसके ऊपर वो रैंसम मांग रहे हैं, मेरी नज़र से भी गुजरी है, और फिर उस बच्चे को फांसी दी जा रही है। दैट्स समथिंग वेरी पेनफुल। इस पे कुछ द स्लीव्स हैव टू बी पुल्ड अप। सर उधर कच्चे में पुलिस ऑपरेशन तो बड़ा सवीर किस्म का हो रहा है जी इस वक्त, और उसके साथ दूसरी एजेंसीज भी हैं, और वो जो उस दिन का मैटर था सर वो रिजॉल्व हो गया था, और उसमें मिनिस्टर साहब जो थे, मेरी उनसे भी बात हो गई थी इरिगेशन, वो खुद कहते थे मैं आके सारी डिटेल्स बताऊंगा, मगर नहीं शायद आए आज, मगर फिर भी सर वो सारा रिजॉल्व हो गया है। वहाँ जो बंद वाला मामला था जिस पे आपने कहा था, उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है। अभी रईस नबील साहब आए थे, मुझे वीडियो खुद दिखा के गए हैं कि जी ये देखें वहाँ काम शुरू हो गया, और वो सारा उनको चलिए इसको भी, ये जो वीडियो में रैंसम वाला और फांसी लटकाने वाला, ये वाला भी मैं इसको भी जरूर देखिए, देखेंगे। का शुरू हो गया, लेकिन पुलिस उधर बिल्कुल नहीं जा रही। पुलिस वाले खुद डर रहे हैं कि हमें ना अगवा करके वो पैसे मांग रहे हैं। वहाँ पे राणा साहब सूरत हाल एक्चुअली ऐसे है, और ये एक लम्हा फिक्री है, ये 10-12 साल से ऐसे है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में ऐसे है, जॉइंट ऑपरेशंस होने के बाद भी ऐसे है। वो ट्रेन बड़ी डिफ़िकल्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट है, इट विल बी कर्टेल्ड। पूरी एफर्ट करें आप। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगा मियाँ साहब जी, आप दोनों गवर्नमेंट्स का, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का जॉइंट एक्शन प्रपोज करें। जी सर, ये जॉइंट एक्शन, आप मुझे मिले थे फ्यू मेंबर्स ऑफ द सिंध गवर्नमेंट जी, तो दे सजेस्टेड कि पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट बैठ के इस पे कोई जॉइंट एक्शन फोर्स बनाएं। जी सर, तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल। उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी, जैसे राणा साहब भी बात कर रहे हैं कि वो जो वहाँ पे कच्चे में डाकू हैं, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट असला, हर चीज़। अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड्स इनको पुलिस को जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। उन्होंने वो जो है ऑर्डर भी कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए उनसे फ़ाइट करने के लिए। कुछ आ गया और कुछ आ रहा है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला हमारी पंजाब पुलिस जो है वो उनको वहाँ पे इंशाल्लाह पूरी तरह से उनको एलिमिनेट करेगी। गवर्नमेंट बिजनेस टू टेक केयर ऑफ, वो मैंने कहा है कि इसको देखिए, इस पे रिपोर्ट मंगवाएं। वो डाकू मारते हैं तो वो पूरा कबीला उन पे चढ़ दौड़ता है और सारे डाकू भाग जाते हैं। और हमारी पुलिस, डीआईजी साहब यहाँ तो बैठे रहते हैं, जितना टाइम असेंबली में गुजारा है उतना हमारे कच्चे में गुजारे, एक दिन भी नहीं गए वहाँ गुजारे, तो ये डाक खत्म हो जाएंगे। उन डाकुओं को पीटीआई का समझ के सफाया कर दें, समझ लेंगे पीटीआई क्या है वो। नहीं जाम साहब, डू यू हैव अ सीरियसनेस ऑफ अ सब्जेक्ट हियर? सर ये सीरियस, बहुत सीरियस। तो देन यू डोंट नीड टू स्लैंग इट सर। मैं क्योंकि ये इतना सीरियस मामला है, व्हेन पीटीआई गवर्नमेंट वाज देयर व्हाट दे डिड टुडे, व्हेन पीएमएलएन गवर्नमेंट वाज देयर व्हाट हैपेंड। सर एक दफा भी डीआईजी आईजी साहब मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहाँ तो आते रहते हैं, वहाँ इट हैज टू बी, देखें ये क्रिमिनल एक्ट है। आप तशरीफ रखें, हर काम सियासत की नज़र कर दें। रेंजेस भी लगी रही, इस मसले का हल जॉइंट ऑपरेशंस में नहीं निकल सका। वो ट्रेन इतनी डिफ़िकल्ट है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको, जाम साहब को पता होगा किस हिसाब से ये गुजर रहे हैं। जी अब हम गवर्नमेंट बिजनेस